ठीक है बेटा। तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर 4 यहाँ पे देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन ये दे रखा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो 2 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो हमारे 3 से डिविजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एपी देखना होगा इसमें। तो जो हमारा फर्स्ट मतलब जो 2 डिजिट नंबर है वो जो 3 से डिविजिबल होता है तो वो हमारा कौन सा है 12, फिर हमारा 15, ओके 18 एंड सो ऑन। क्लियर। तो हमें ये फाइंड करना है कि हम यहाँ पे ये निकाल पाएँ कि लास्ट में हमारा 2 डिजिट कौन सा नंबर है जो कि हमारा 3 से डिविजिबल होता है। तो 99 हमारा क्या है 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे बेटा ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 15 माइनस अगर हम 12 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3। और हमसे बोल भी रखा है कि डिविजिबल बाय किससे देखना है 3 से। तो हमारा कॉमन डिफरेंस या स्मॉल डी का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना है 99 और हमको फाइंड क्या करना है एन का वैल्यू निकालना है कि कितने ऐसे हमारे 2 डिजिट नंबर है जो हमारे 3 से डिविजिबल है। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम इसे रख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो ए एन का वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे 99, ए का वैल्यू कितना है 12, तो 12 इज हियर एंड एन माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 12 को शिफ्ट करेंगे तो 99 माइनस कितना हो जाएगा 12 और 3 को हम इसके डिवाइड में ले आएंगे इक्वल टू एन माइनस 1। 99 में से 12 निकालेंगे तो 9 में से 2 7, 9 में से 1 तो 8, 87 ओवर 3 इक्वल टू एन माइनस 1। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। 29 प्लस 1 इक्वल टू एन, सो एन इक्वल टू 30। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो हम लोग बोल देंगे तो वो कितने हैं आपके 30 नंबर्स हैं, नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 बेटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा इसका और पार्ट में क्या कह रखा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 5 बोथ। दोनों से बोल रखा है, 2 से भी है और 5 से भी है। तो बोथ का मतलब है कि 2 और 5 मतलब 10 से हमारा डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 10 से। 5 2 जा 10, तो 10 के फैक्टर हमारे क्या होते हैं 2 एंड 5। तो दैट मीन्स हमसे क्वेश्चन में बोला तो गया है कि 2 एंड 5 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमें देखना क्या है कि 10 से हमारे कौन से नंबर्स हैं 102 और 998 के बीच में। ऐसे कितने नंबर हैं जो हमारे 10 से डिविजिबल होंगे। अगर बोथ नहीं लिखा होता तो फिर हम डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 102 तो हमारा क्या 10 से तो हमारा डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे 110, 120, 130 एंड सो ऑन। 998 तो हमारा 10 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 990। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगा, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो 110 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं तो 120 माइनस 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। और लास्ट टर्म क्या है आपके पास 990। तो हमसे फाइंड करने को बोला है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 102 एंड 998 विच आर डिविजिबल। तो हमें यहाँ पे किसका वैल्यू फाइंड करना है, स्मॉल एन निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करेंगे 990, ए की वैल्यू है 110 प्लस एन माइनस 1 एंड द डीज वैल्यू इज 10। इसको सॉल्व करेंगे 990 माइनस 110 ओवर 10 इक्वल टू एन माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 088 ओवर 10 इक्वल टू एन माइनस 1। 0 से 0 कैंसिल, सो 88 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, सो एन इक्वल टू 89। तो ऐसे कितने हमारे 102 और 998 के बीच के नेचुरल नंबर्स होंगे जो 2 एंड 5 बोथ से डिविजिबल होंगे, तो वो कितने होंगे 89। सो 89 इज आंसर। अब आप इससे नोट कर सकते हो।
क्लियर, करिए फटाफट। ओके अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सेक्शन ए के कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हियर, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस 2a स्क्वायर 5ab और प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बेटे इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इसको बेटा दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख देंगे, इसी को सॉल्व करके तो हम इसे ले लेते हैं यहाँ पर, कितना है आपका 2a स्क्वायर 5ab और प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको इसी तरीके से इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले, 2 2 जा 4, तो 4 कितना हो रहा है a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे कितना लाना है 5ab लाना है, इसके फैक्टर करके इसके फैक्टर करके कितना बन जाए हमारा 5 बन जाए मतलब। तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं 4ab और इंटू अगर ab करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन दोनों का हम अगर सम कर देते तो हमें कितना मिल जाएगा 5ab। तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करके लिख सकते हैं किसको 5ab को। सो 2a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 और इंटू ए बी प्लस 2b स्क्वायर, सो 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ए बी और प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से कितना कॉमन मिल रहा है 2a, सो ब्रैकेट में कितना रह जाएगा a प्लस 2b। अब यहाँ से कॉमन सिर्फ हमको b मिल रहा है तो a प्लस 2b। अब यहाँ से हमारा जो कॉमन आएगा a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। अब बेटे ये जो इसके फैक्टर हुए हैं ये हम इसकी जगह पे लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से रिराइट कर सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस इसकी जगह पे क्या आएगा अब आपका a प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी इक्वल टू 0। फाइन। अब बेटे इसका हम लोग मल्टीप्लाई किससे करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9। तो हमारे पास क्या है 9 इंटू ए प्लस 2b इंटू 2a प्लस बी। अब इसको हमें किस तरीके से 9a प्लस बी बनाना है, 9 इंटू ए प्लस बी। अब आप देखिए बेटा इसको हम दे देते हैं कितना 6 दे दें, यहाँ पे दे देते हैं 6a प्लस 2b और इसको दे देते हैं 3 2a प्लस b। 6a और 3 2 जा 6a, नहीं इसको भी 3 देंगे और इसको भी 3 देंगे तो देखो 3 3 जा 9 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा। तो 3a और 6a कितना हो जाएगा 9a हो जाएगा, 6b और 3b कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा। अब हम कैसे लिख सकते हैं इसको 9x स्क्वायर माइनस, लिखिए बेटा यहाँ पर कितना लिखेंगे 3a प्लस 2b प्लस 3 इंटू 2a प्लस b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर, इधर से x हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देते तो माइनस का कितना हो जाएगा 3a प्लस 2b और इंटू एक्स माइनस 3 2a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस 2b और इंटू 2a प्लस v इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए बेटे क्या कॉमन मिल रहा है 3 मिल रहा है इन दोनों से 3x, तो 3x को हम लोग कॉमन लेंगे 3x यहाँ पे कितना रह जाएगा 3 3 जा 9 होता है तो 3x रह जाएगा और यहाँ पे माइनस का a प्लस 2b दिस। अब इस वाले और इस वाले टर्म से हमें क्या कॉमन मिलेगा माइनस 2a प्लस बी, माइनस 2a प्लस v कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 3x और यहाँ पे रह जाएगा माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से ये हमारा कॉमन हो जाएगा, लिख सकते हैं हम 3x माइनस a प्लस 2b इंटू 3x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा a प्लस 2b
ओवर 3 और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू 2a प्लस v ओवर 3। ये बेटा हमारे रिजल्ट आ जाएंगे x की वैल्यू। अब आप इसे नोट कर सकते हो, समझ में आया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको नोट करिए। ओके, क्वेश्चन दे रखा है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये बेटा हमारी थ्योरम है जो कि हमको दे रखा है किसमें, एनसीईआरटी बुक में। तो हमसे ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है और एक्सटर्नल पॉइंट है P। यहाँ से बोला कि अगर हम टू टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस तरीके से फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल P, Q और R, तो हमसे बोला गया बेटा क्वेश्चन में कि प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमें शो करना है कि वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो गिवन हमको यहाँ पे क्या है, अ सर्कल COR in which PQ and PR are two tangents, और टू प्रूव करना है हमें यहाँ पर लेंथ इनका आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, PQ इक्वल टू PR, ऐसा प्रूव करना है। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे, Q को हम यहाँ से O से ज्वाइन कर देंगे और R को भी हम O से ज्वाइन करेंगे। आपको पता है एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज 90 डिग्री, और हम P को O से ज्वाइन कर देंगे। अब इसका प्रूफ देखिए आप, इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO। ओके, तो यहाँ पर बेटा हमें क्या मिलेगा, PQO इज इक्वल टू PRO, ईच क्या हो जाएंगे 90 डिग्री। क्यों हो जाएंगे बेटा, पता है आपको, बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। क्लियर? इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, PO इक्वल टू PO, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में, और OQ इक्वल टू OR, ये हमारे बेटा क्या हो गया, रेडियाई हो गई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRO बाय राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। तो इन शॉर्ट वी से RHS, and then by CPCT we can say that PQ is equal to PR। ये बेटा हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ पर हमसे बोल रखा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखा है यहाँ पर, जिसके बारे में ये बोल रखा है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू रेडियस। ओके, यहाँ पे क्या है कि जो हाइट है आपकी, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये चीज़ हमको यहाँ पर दे रखी है। क्लियर? तो रेडियस यहाँ पे कितना है आपके पास, R है, और हाइट इसका कितना है, H है। सो वी कैन से दैट H इक्वल टू कितना हो गया, R। आगे देखते हैं, दे रखा है कि जो वॉल्यूम है इसका कितना है, 25 होल 1/7 सेंटीमीटर क्यूब। तब हमको फाइंड करना है इसका हाइट, जबकि पाई का वैल्यू कितना लेना है हमको, 22/7। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है दैट इज 25 होल 1/7, यहाँ पर दे रखा है बेटा आपका। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर H। अब 25 इंटू 7 और +1/7 हो जाएगा बेटा।
अब यहाँ पे कितना हो रहा है, आप पाई का वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 22/7, जबकि हमसे बोला गया रेडियस किसकी इक्वल है, हाइट की इक्वल है, या फिर हम कह सकते हैं हाइट रेडियस की इक्वल है। हमें फाइंड क्या करना, हाइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियस को किसके टर्म्स में लिख लेते हैं, हाइट के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा h² इंटू एच, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 17 और प्लस 1/7। सो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, 22 इंटू h⁻3, here we have 176, so h³ is equal to 176/22, 11 जा 11, 11 2 जा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 1 जा और 11 6 जा, 2 1 जा 2, 2 8 जा, सो h³ is equal to 8। सो यहाँ से बेटा क्यूब बटेगा, यहाँ पर लगेगा आपका क्यूब रूट, और क्यूब रूट ऑफ 8 जो होता है वो होता है 2 आपका। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकल कर आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको फटाफट नोट करिए आप लोग। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे पॉकेट मनी दे रखे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हो। तो सबसे पहले पॉकेट मनी, आपको जो क्लास साइज दे रखा है 0 to 20 है, मतलब इंटरवल्स है यहाँ पे, और क्लास साइज 20 हो रहा है, और 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और 100 to 120, और 120 to 140। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। FI आपको दे रखा है 2, अगेन 2, 3, 12, 18, 5 एंड 2। हमने तो क्वेश्चन में कह रखा है गिवन बिलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली पॉकेट मनी रिसीव्ड बाय स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, कैलकुलेट द पॉकेट मनी दैट इज रिसीव्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड इट्स मोड। ओके, हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए बेटा सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, मॉडल क्लास निकालते हैं। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए हम उसको चूज करते हैं जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। ओके, ओके बेटा, तो यहाँ पे मॉड का जो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H होता है। तो यहाँ पे F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो F1 यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज 18। F0 होता है प्रोसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 12। F2 होता है आपका सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, तो F2 आपका ये हो जाएगा, और ये आपका F1 हो जाएगा, और ये आपका F0 हो जाएगा। सो F2 इज 5। और L जो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो L इक्वल टू 80 हो जाएगा। H आपका क्लास साइज है तो 20 हो जाएगा। सभी यहाँ पर हो गया बेटा। इसको उठा के हम यहाँ पे मॉड का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। रखिए वैल्यू। L कितना है आपके पास 80 है, प्लस F1 कितना है 18 माइनस 12 ओवर ट्वाइस ऑफ 18 माइनस F0 इज 12 माइनस F2 इज 5 और इंटू H का वैल्यू है आपके पास 20। सो 80 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। 18 टू जो आपका 36 होता है, और माइनस 12 और माइनस 5 सो माइनस 17 और इंटू 20 वी हैव 80 प्लस 6 ओवर, इसमें 10 निकालेंगे 26, 26 में से 7 निकालेंगे तो हमें बचेगा 19 और इंटू 20। सो 80 और यहाँ पर हो जाएगा 6 टू 12 120 ओवर 19। इसका बेटा डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6 टाइम जाना चाहिए, तो 6 9 जा 54, 5 6 1 जा 6 और 5 11। अब यहाँ पे बचेगा आपका 6.0 3 टाइम्स
तो कितना हो जाएगा 57, कितना रह जाएगा 3.01 टाइम्स। तो बेटा ये हो गया आपका 80 प्लस 6.31, सो इक्वल टू 86.31। बेटा ये आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए।